हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योर एमबीए असिस्टेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम एमआईएस भी बोलते हैं, वो क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि एमआईएस वर्क कैसे करता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और आखिरी में वीडियो के जानेंगे कि एमआईएस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर पाएँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जानने के लिए मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सेट ऑफ एक्शन है, प्लान ऑफ एक्शन है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। इसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा को डिसेमिनेट करते हैं। डिसेमिनेट मतलब यूजर्स के साथ शेयर करते हैं, जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, जो भी उस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, जिन यूजर्स को, जो भी हमारे मैनेजर्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, जो डिसीजंस बनाते हैं, जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, जो कंक्लूजन्स बनाते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को। वो एमआईएस के हेल्प से डेटा को इन ट्रांसफॉर्म करते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर, और उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो अपने डिसीजंस बनाते हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारी काफ़ी हेल्प करता है डेटा को स्टोर करने में, कलेक्ट करने में और शेयर करने में। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हम देखते हैं पहले कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, मैनेजमेंट के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हम मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, अपने जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं। और जो कि टॉप मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग हैंडल करता है, मिडल मैनेजमेंट होता है वो कंट्रोलिंग करता है, और जो लोअर मैनेजमेंट होता है वो एक्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑपरेशंस होते हैं, वो परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड डेटा होता है। जैसे कि हम रॉ डेटा को एक्सटर्नल सोर्सेज से या फिर इंटरनल सोर्सेज से गैदर करते हैं अपने एमआईएस के अंदर, फिर उस डेटा को प्रोसेस करके हम एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में, हमारे डिसीजंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अंदर हम डेटा को प्रोसेस करने में कई सारे स्टेप्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसे समराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं डेटा की, और उसे इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कई सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करके डेटा को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और डिसेमिनेट करते हैं। सिस्टम के अंदर जैसे कि इनपुट्स देते हैं, हम प्रोसेस करते हैं डेटा को, आउटपुट जनरेट करते हैं, फीडबैक लेते हैं और हम कंट्रोलिंग करते हैं। अगर हम एम को इन शॉर्ट समझें, तो हम डेटा को गैदर करके उसे प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर, जिससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएँ, एक डिसीजन बना पाएँ अच्छा सा, और अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एम के 5 फंक्शन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले एम क्या करता है, हमारा डेटा को कैप्चर करता है थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। उसके बाद वो डेटा को प्रोसेस करता है और वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिससे हम डिसीजंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। उसके बाद हम डेटा को स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हम डेटा को रिट्रीव करते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है डेटा की, और लास्ट में हम उस डेटा को शेयर कर देते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, यूज़र्स के साथ, जिन भी यूज़र्स को उस डेटा की, उस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं ये एम के फंक्शंस। सबसे पहला स्टेप है डेटा कैप्चर। डेटा कैप्चर जो एम के अंदर होता है, उसका मतलब ये है कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं, या फिर हम किसी अपने कंप्यूटर सिस्टम से या फिर किसी अलग कंप्यूटर सिस्टम से इंपोर्ट करते हैं डेटा को, या फिर हम एक्सटर्नल सोर्सेज से, मार्केट से हम अपने डेटा को एक्वायर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और या तो मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली हम अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने एम के अंदर उस डेटा को एंटर करते हैं। अब ये कई सारे सोर्सेज से डेटा आ सकता है, जैसे कि सेंसर्स हो गए, डेटा एंट्री के थ्रू हम कर सकते हैं, या फिर अदर कंप्यूटर सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया। उस तरह से भी हम डेटा को अपने एम के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। डेटा कैप्चर का जो गोल होता है एम के अंदर, वो ये मेक श्योर करता है कि जो हमारा डेटा कैप्चर हो रहा है वो एक्यूरेट हो और रेलिवेंट हो, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग और जो हमारा एनालिसिस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो। और इसे अचीव करने के लिए डेटा को हमें टाइमली और कंसिस्टेंट मैनर में कैप्चर करना होगा, और डेटा की क्वालिटी मेंटेन करनी होगी पूरे प्रोसेस के अंदर, जिससे हमारे जो डिसीजंस हैं वो काफ़ी एक्यूरेट बने और हमारी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हो। अब जब भी हम डेटा कैप्चर करते हैं, तो उसे हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं,
और उसे प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं काफ़ी सारे टूल्स और टेक्निक से, और जो भी उससे आउटपुट जनरेट होता है उससे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बनाते हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जिससे वो डिसीजंस ले पाएँ और जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो पाए। चलिए अब देखते हैं कि MIS का नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम डेटा को कैप्चर करते हैं, कई सारे सोर्सेज होते हैं डेटा को कैप्चर करने के। उसके बाद हम डेटा को इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि डेटा से हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि डेटा रॉ फॉर्म में होता है। उसे हमें इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करना होता है, जिससे वो एक लॉजिकल हो, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन मिले हमें, जिससे हम अपने डिसीजंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बना पाएँ। इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हम डेटा को कैलकुलेट करते हैं, डेटा को कंपेयर करते हैं, सॉर्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। अब डेटा प्रोसेसिंग के अंदर MIS में अगर हम देखें तो कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि वैलिडेशन, सॉर्टिंग, एग्रीगेशन, कैलकुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए जानते हैं एक एक करके कि ये पांचों स्टेप्स क्या होते हैं। वैलिडेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी डेटा हमने कैप्चर करा है वो एक्यूरेट हो और कंप्लीट हो, और जो भी हमारे रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन हो। उसी उस डेटा वो जो डेटा हमने कैप्चर करा है वो हमारे रूल्स और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, वो डेटा हमारे रूल्स और स्टैंडर्ड्स को वॉयलेट ना कर रहा हो। वैलिडेशन के अंदर हम ये मेक श्योर करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग की। अब कुछ क्राइटेरियाज के बेस पे हमने जो डेटा कैप्चर करा है उन्हें स्पेसिफिक कैटेगरीज और ग्रुप्स में बांट देते हैं, जिससे हमारा डेटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो और हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हम कैटेगरीज के अंदर बांट दें तो हमें फाइंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि हमें अगर और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू चाहिए, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन का जो भी हमारी ट्रांसफॉर्म होकर आएगी, तो उसके लिए हमने जो भी हमारे सिमिलर ग्रुप्स हैं, सिमिलर जो कैटेगरीज हैं, उनको हम एग्रीगेट कर देते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा एक बेटर क्लैरिटी हो जाए हमारे डेटा को लेकर, जो भी हमारे डेटा ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है। अब जो भी हमें कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं उसके बेसिस पे हम डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं, जिससे कि वो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्रिएट हो जाती है, फिर हम अपने डिसीजंस उसी हिसाब से बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम अपने डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में तैयार करते हैं जो कि एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो, और जिससे हम अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाएँ और अपने डिसीजंस बना पाएँ। उसके बाद हम डेटा को, जब डेटा हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद हम उस प्रोसेस्ड डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है हम उस डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं। रिट्रीवल ऑफ डेटा वाला फंक्शन हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। अब जब हम अपने डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, उसके बाद हम उस प्रोसेस्ड डेटा से अपने रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, अपने पर्सनलाइज डैशबोर्ड बना सकते हैं, जिसे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और अदर फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मैनेजर एक्सेस करते हैं अपने डिसीजंस बनाने के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए देखते हैं MIS का नेक्स्ट फंक्शन, स्टोरेज ऑफ डेटा। अब डेटा स्टोरेज जो है वो MIS से काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर हम डेटा को कैप्चर करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो डेटा हमारे यूज़र्स, जो भी हमारे उस डेटा के यूज़र्स हैं, जैसे कि जो मैनेजर्स हैं, उन्हें उसी वक्त उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो, तो हम उस डेटा को फॉर अ टाइम बिंग स्टोर कर लेते हैं, और जब हमारे यूज़र्स को, जो हमारे मैनेजर्स को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उस डेटा को डेटाबेस में से रिट्रीव कर लेते हैं। तो स्टोरेज ऑफ डेटा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है MIS का, जिसके अंदर सबसे पहले हम डेटा को कैप्चर करते हैं, फिर हम डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद रिट्रीव करते हैं, उसके बाद हम डिसेमिनेट कर देते हैं। विदाउट, अगर हम स्टोरेज ही नहीं करेंगे तो हम अपने डेटा को, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, हमें जैसे ही हमने डेटा कैप्चर करा, प्रोसेस करा, हमें वैसे ही उसे डिसेमिनेट करना पड़ेगा। हमारे पास ना रिट्रीवल हो पाएगा, हम ना स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि अगर स्टोरेज ही नहीं करेंगे तो हम रिट्रीव किसको करेंगे। सबसे पहले हम डेटा को कैप्चर करते हैं, हम उसके बाद डेटा को प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर, उसके बाद हम डेटा को स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। अगर हमारे को अगर हमारे मैनेजर्स को उस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट इमीडिएट है, तो हम उन्हें इमीडिएट डिसेमिनेट कर देते हैं विदाउट एनी रिट्रीवल, और अगर उन्हें इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम अपने डेटा को पहले स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद हम रिट्रीव करते हैं, उसके बाद अपने मैनेजर्स को डिसेमिनेट कर देते हैं। अब इसके अंदर कई सारे स्टोरेज मेथड्स हैं जो कि MIS में यूज़ होते हैं, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमने सुना है। उसके बाद डेटा वेयर हाउसेज,
क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जो कि हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में, फाइल बेस्ड स्टोरेज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। सो ये कुछ डेटाबेस स्टोरेज मेथड्स हैं जो कि हम MIS के अंदर यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, और फिर जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तब हम यहाँ से अपने डेटा को रिट्रीव करते हैं और डिसेमिनेट कर देते हैं अपने यूज़र्स को। अब हम कौन सा स्टोरेज मेथड यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा स्केलेबिलिटी क्या होगा, फ्यूचर में हम उसे एक्सपैंड करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, हमें सिक्योरिटी लेवल क्या चाहिए, या फिर हमारी कॉस्ट, हमें कितना एक्सपेंस अपना स्टोरेज मेथड्स पे करना है। उस हिसाब से हम अपना स्टोरेज मेथड जो भी हमें सेलेक्ट करना है हम वो सेलेक्ट करेंगे। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट फंक्शन MIS का, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। सो रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हम डेटा को कैप्चर करते हैं, कैप्चर करके हम उसे प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। अब मान लीजिए कि हमारे मैनेजर्स को उस इन्फॉर्मेशन की, जो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस्ड डेटा है, और जो इन्फॉर्मेशन बन चुका है जिसे हमने स्टोर कर रखा है, अब हमारे यूज़र्स को, हमारे मैनेजर्स को उस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। सो हम कुछ क्वेरीज रन करेंगे, कुछ सर्चेस करेंगे, कुछ रिपोर्ट सर्च करेंगे, और हम अपने डेटाबेस में से उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को कॉल करेंगे, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे। और उसके बाद हम, इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं। सबसे पहला, डिटरमिन द इंफॉर्मेशन नीड्स, उसके बाद डिफाइन सर्च पैरामीटर्स, कंडक्ट द सर्च, एनालाइज द रिजल्ट, एंड टेक एक्शन। तो चलिए देखते हैं इनको एक एक करके। अब सबसे पहले हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है अपने डेटाबेस के अंदर से, अपने स्टोर्ड डेटा, अपने स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के अंदर से जो कि डेटाबेस में स्टोर है। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारे MIS के अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर फाइनेंस की भी इंफॉर्मेशन पड़ी है, फाइनेंस का भी जो प्रोसेस्ड डेटा है वो पड़ा है, मार्केटिंग का भी प्रोसेस्ड डेटा पड़ा है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस के अंदर से रिट्रीव करनी है। सो फर्स्ट स्टेप है कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन को देखना है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। सेकंड स्टेप में हम अपने सर्च पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे, और हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करें और अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करें अपने डेटाबेस के अंदर से। सो इसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा रिट्रीव करना है, तो हम मार्केटिंग के एसोसिएटेड जितने भी उसके कीवर्ड्स हैं, सो वो सारे कीवर्ड्स हम यूज़ करेंगे सर्च पैरामीटर्स के अंदर, और हम उनको यूज़ करके अपने डेटा को रिट्रीव करेंगे। अब जैसे ही हमने अपने कीवर्ड सर्च कर लिए, उसके बाद हम सर्च कंडक्ट करेंगे, अपने MIS के अंदर जाएंगे, अपने डेटाबेस में, उसके अंदर वो कीवर्ड्स को रन करेंगे, क्वेरीज रन करेंगे, और उसके बाद हम सर्च करेंगे जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो कहाँ पर डेटाबेस में स्टोर्ड है, वो अपने कीवर्ड की मदद से हम उन डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करेंगे। अब जैसे ही हमारे को हमारी इन्फॉर्मेशन, जो भी हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, तो उसके बाद हम ये एनालाइज करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट भी है या नहीं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो यूज़फुल है हमारे लिए या नहीं है। इसके अंदर हम उसे इंटरप्रेट करेंगे, हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे एक ऐसी वे में जिससे हम अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाएँ। अब आखिरी में, जैसे कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर ली, उसके बाद हम एक्शंस लेंगे उसके ऊपर, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जो भी मैनेजर होगा, जैसे ही उसने इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करा, उसके अंदर, उसके बाद वो अपने डिसीजंस बनाएगा, अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसे औरों के साथ कम्युनिकेट करेगा, अपने करेक्टिव एक्शंस लेगा, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। सो ये थे रिट्रीवल के कुछ स्टेप्स। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट फंक्शन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हमने डेटा को कैप्चर करा, डेटा को कैप्चर करके हमने डेटा को प्रोसेस करा इंफॉर्मेशन के अंदर, इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने के बाद हमने उस डेटा को स्टोर कर लिया अपने डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस्ड डेटा को रिट्रीव करा। रिट्रीव करने के बाद अब हम उस डेटा को अपने पास तो रखेंगे नहीं, सो इट इज़ ऑब्वियस दैट कि हम उस डेटा को यूजर्स के साथ, जो भी वो मैनेजर्स हैं जिन्हें डिसीजंस बनाने हैं, जो डिसीजंस बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हैं, तो उनके साथ हम उस इंफॉर्मेशन को, जो भी प्रोसेस्ड डेटा है जो कि हमने स्टोर कर रखा है अपने डेटाबेस के अंदर, उसे हम शेयर करेंगे उन लोगों के साथ। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के कई सारे वेज होते हैं। सो चलिए जान लेते हैं कि कुछ वेज जिनकी हेल्प से हम अपने इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं अपने मैनेजर्स के साथ, अपने यूजर्स के साथ। जैसे कि रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हम अपने MIS के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, और ये
जो भी रिपोर्ट्स होती हैं ये ऑटोमेटिकली हमारे MIS से जनरेट हो जाती हैं। इन्हें हम कस्टमाइज कर सकते हैं और इन्हें ईमेल के थ्रू, वेब पोर्टल के थ्रू और अदर कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू हम अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने यूजर्स को, मैनेजर्स को हम ये रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं। अगला देखते हैं डैशबोर्ड्स। सो डैशबोर्ड्स की हेल्प से भी हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। डैशबोर्ड एक ऐसा व्यू होता है जिसे हम वेब पोर्टल्स के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू, एक जो MIS का जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसे हम मोबाइल ऐप्स के थ्रू लॉगिन करके, वेब पोर्टल्स के थ्रू उस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं और अपना एक्सेस और मैनेजर्स को दे सकते हैं, जिनसे वो एक ग्राफिकल व्यू, एक पूरा डैशबोर्ड एक कस्टमाइज्ड वे में अपने रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर पाएं और देख पाएं जो भी हम डेटा, जो भी हम इंफॉर्मेशन उनसे शेयर करना चाहते हैं। अलर्ट्स, हम अपने नोटिफिकेशन के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स तक, अपने मैनेजर्स तक भेज सकते हैं। जैसे कि कुछ कंडीशंस जैसे अगर फुलफिल हो जाती हैं तो वो नोटिफिकेशन उनके पास चला जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे अगर कोई सेल्स टारगेट है, अगर वो अचीव हो गया है तो एक नोटिफिकेशन हमारे मैनेजर्स के पास चली जाए जिससे वो अपने डिसीजंस बना पाएं। या फिर जो भी हमारा, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्शन का टारगेट था, प्रोडक्शन का गोल था, वो मिस हो गया है तो भी एक इन्फॉर्मेशन, एक अलर्ट चला जाए हमारे मैनेजर्स के पास जिससे वो और बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएं। और ये जो अलर्ट्स हैं ये ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू या अदर कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू हम अपने स्टेक होल्डर्स को भेज सकते हैं। मीटिंग्स के थ्रू भी हम अपने इंफॉर्मेशन को अपने स्टेक होल्डर्स से शेयर कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम डिस्कशंस भी कर सकते हैं, इनसाइट्स शेयर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे हम अपने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उस MIS के थ्रू उससे हम अपने डिसीजंस ईजिली बना सकते हैं। हम अपने स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग देकर भी अपना इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं उन लोगों के साथ। तो अगर ओवरऑल बात करी जाए तो जो डिसेमिनेशन होता है इन्फॉर्मेशन का MIS के अंदर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। अब हम अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स को देखते हैं, यूज़ करते हैं, डैशबोर्ड यूज़ करते हैं, अलर्ट यूज़ करते हैं, मीटिंग यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग यूज़ करते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मेक श्योर करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करी गई है वो राइट पीपल के साथ डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, राइट टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करी गई है और राइट फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। तो ये सब चीज़ें मेक श्योर करता है हमारा MIS। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि MIS की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो मैनेजमेंट ओरिएंटेड। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी MIS की परफॉर्म की जाती है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मैनेजमेंट ओरिएंटेड होते हैं, मैनेजमेंट के यूज़ के लिए बनाए गए हैं। इससे हमारे मैनेजमेंट फंक्शंस, जो भी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं वो काफ़ी ईजिली और स्मूथली रन कर सकते हैं। सो ये एक मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए सॉफ्टवेयर है। दैट्स वाई दी सॉफ्टवेयर्स आर मैनेजमेंट ओरिएंटेड। नेक्स्ट देखते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स। सो जो भी MIS के अंदर जितना भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हम डेटा को कैप्चर करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं, फिर उसे स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, उसके बाद हम डिसेमिनेट करते हैं। सो उसके बाद जैसे हम डिसेमिनेट करते हैं तो जिस तरह से हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डैशबोर्ड के व्यू में, डैशबोर्ड की फॉर्म में अगर हम अपने डेटा को डिसेमिनेट कर रहे हैं तो हम उस डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डेटा, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, हम उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि MIS के अंदर अगर काफ़ी सारी चीज़ें इनपुट एंट्री हुई हुई है तो हमें वो सारा डेटा देखने की और फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। हमें जो डेटा, जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, हम सिर्फ उतने ही डेटा को देख सकते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड। MIS की हेल्प से हम अपने फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितनी डिमांड हो सकती है, कितनी सप्लाई हमें रखनी है, हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, मार्केट ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे MIS से हमें इंसाइट्स मिलते हैं। जो भी हम डेटा को कैप्चर करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सो उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं और हम अपने फ्यूचर के लिए बेटर प्रिपरेशन और प्लानिंग कर पाते हैं। MIS एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बनता है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, इसके अंदर चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं, पर्सनल होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर एक MIS बनता है। सो MIS को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम भी कहा जाता है। दैट्स वाई इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MIS। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा एक रॉ फॉर्म में मिलता है हमें। जो भी हम एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज से डेटा को सोर्स करते हैं,
सो डेटा एक रॉ फॉर्म में होता है जिससे हम कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकते। सो हम इसके अंदर MIS के अंदर जो इसके फंक्शंस होते हैं उसके अंदर हम डेटा को सेकंड स्टेप में डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर, जिससे कि उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम अपने डिसीजंस बनाते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। हम अपने डेटा को, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस डेटा से कंपेयर भी कर सकते हैं, हम अपने फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हम अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी MIS के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलते हैं, हमारे को मार्केट के ट्रेंड्स पता चलते हैं, हमें मार्केट का कॉम्पिटिशन पता चलता है और हमारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क फैक्टर्स भी दिखाई देते हैं MIS के थ्रू। अब जो हमारा MIS होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम वैलिडेशन के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम ये देख कर आए हैं कि हम एक्यूरेसी चेक करते हैं डेटा जो भी हमारे MIS ने कैप्चर करा है, जो भी हमने डेटा MIS के अंदर इनपुट करा है, एंटर करा है, वो रेलिवेंट है या नहीं। सो दैट्स वाई जो भी मैनेजर्स होते हैं उन्हें एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे MIS के थ्रू, जिससे वो बेटर डिसीजन बना पाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।